परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों के सामने एक बार आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आइए हम एक छोटे से प्रार्थना के साथ में आज की इस वचन की सेवकाई को प्रारंभ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके सामने उपस्थित होने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आपने हमारे जीवन में किए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज के इस वचन के द्वारा अनेक लोग आशीष पाने पाए। वचन के द्वारा हमसे बोलना, वचन के द्वारा बातचीत करना, हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हो पाए प्रभु जी। मेरे मुंह के द्वारा आप बातचीत करना परमेश्वर पिता प्रभु जी। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। एक छोटा सा गीत गाकर मैं आज के वचन की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहती हूँ। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, जीने के लिए नियम यह है। हाँ प्रियो, प्रार्थना ही हमारा जीवन है। आज का मेरे वचन का जो शीर्षक है प्रार्थना, प्रार्थना का प्रमुख भाग पाप का अंगीकार करना। दानियल 9:4 में दिया है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करना करता रहता है। इस वचन के अनुसार दानियल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया तो अपने पाप को अंगीकार किया। अंगीकार करने का अर्थ है हमें उसे स्वीकार करना। यहाँ दानियल ने अपने और अपने लोगों के पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवाई, नियम को तोड़ने के स्वभाव से परमेश्वर से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने पुरखाओं के पाप को याद करके परमेश्वर से क्षमा याचना की और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि परमेश्वर कान लगाकर सुने और आंख खोलकर उसकी उजड़ी दशा को देखे। और फलस्वरूप परमेश्वर के दूत जिब्राइल अति वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय परमेश्वर के दास दानियल को छू लिया और समझाकर उसे दानियल से बात करने लगा। और उनके इस प्रकार आज्ञा पाकर जिब्राइल ने कहा, तू अति प्रिय ठहरा है। दानियल पर परमेश्वर प्रसन्न था और उन्हें कई बार हे अति प्रिय पुरुष कहा। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सुनने वाले हरेक जन, परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली कार्य है हमारे पाप, हमारी गलती, हमारे हरेक अपराध का परमेश्वर से क्षमा याचना। नीति वचन 28:13 में दिया गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हमारे पाप हमें एहसास होना है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उसे अंगीकार करना है और भविष्य में कभी उसे दोहराना नहीं है। कोई पाप बड़ा या छोटा नहीं होता, उसे परमेश्वर पिता से अकेले में, जैसे एक बेटा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही हृदय खोलकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, कांपते हुए कहना है। जिस प्रकार याकूब ने दूत से मल्लयुद्ध करके कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे
तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। वैसे ही परमेश्वर से हमें बात करना है, तब निश्चित परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हमें गला लगाएगा, हमारे पाप क्षमा करेगा, हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हमसे बातें करेगा, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जिस प्रकार कोई भी घाव के सूखने के लिए उसे अंदर से साफ करना पड़ता है, नियमित तौर से दवाई लगानी पड़ती है, यह सिर्फ बाहरी पट्टी के बदलने से नहीं होता, वैसे ही पाप का अंगीकार करना हमारे हृदय, हमारे मन को शुद्ध करता है। परमेश्वर से पाप के अंगीकार करने से हमारे शरीर में चंगाई होती है, हमारे हार्मोन्स और शरीर की क्रियाएं सामान्य तरह से चलने लगती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। और इन सब से भी ऊपर और श्रेष्ठ बात है कि हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे से लगने लगते और उसके प्रेम में बढ़ने लगते हैं। अंत में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रियजनों, भजन संहिता में कहा गया है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। और धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है, क्योंकि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई नहीं जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।